आज हम भारत देश के ऐसे दो नागरिकों का जिक्र करेंगे जिनके द्वारा दी गई जानकारी ताउते तूफान से भी ज्यादा जनहानि कर सकती है। जिस तरीके से ताउते तूफान जनहानि कर सकता है एक बड़ी संख्या में, ठीक उसी प्रकार से इनके द्वारा दी गई जानकारी से भी एक बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती है। आखिर कौन है वो दो नागरिक भारत देश के जो ताउते तूफान से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा, जो कि भोपाल से सांसद हैं और वो जानकारी दे रही हैं गौमूत्र को लेकर के। कह रही हैं कि मैं गौमूत्र का सेवन करती हूं और इससे मुझे कोरोना नहीं हुआ, ना ही आने वाले समय में हो सकता है। मैं किसी भी प्रकार की औषधि नहीं ले रही हूं, हालांकि मुझे कोरोना है भी नहीं। वो कह रही हैं कि गौमूत्र पीने से फेफड़ों में संक्रमण नहीं होता है। बाकायदा उसके सेवन की विधि भी बता रही हैं कि किस तरीके से गौमूत्र का सेवन करना है। जरा आप उनका ये बयान सुन लीजिए। देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ। अब सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी क्या इस बयान पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कितने लाखों लोग होंगे जो साध्वी प्रज्ञा जी को फॉलो करते होंगे और उनके द्वारा दी गई गलत जानकारी से कई लोगों को नुकसान हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। जब किसी बात के सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है कि गौमूत्र से कोरोना ठीक होता है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि एक सांसद के द्वारा इस प्रकार की दी गई जानकारी हमारे समाज के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। जहां देश के डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं कोरोना को खत्म करने के लिए, ऐसे में देश के नेताओं के द्वारा उलूल जुलूल जानकारी देना कितना खतरनाक हो सकता है समाज के लिए, इस पर आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दूसरे नागरिक हैं बाबा रामदेव। इन्होंने पिछली साल बहुत डंका पीटा कोरोनिल दवाई का। कोरोनिल से कोरोना के पेशेंट ठीक हो जाते हैं, एसिम्प्टोमेटिक ठीक हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है बाबा रामदेव कि कोरोना की इस दूसरी लहर में आपकी कोरोनिल कहां गायब हो गई। और जब इन्होंने कार्यक्रम किया उसमें देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल थे, नितिन गडकरी जी भी शामिल थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि देश के नेता गलत जानकारियां समाज में प्रवाहित कर रहे हैं और उसी के चलते कोरोना की ये लहर हमें देखने को मिल रही है। क्या बाबा रामदेव इस दूसरी लहर में कोरोनिल ने कितना योगदान दिया कोरोना को भगाने में, बता सकते हैं? जिस तरीके से लाशें चारों तरफ फैल रही थीं कोरोना के कारण, ऐसे में कोरोनिल का कहीं भी योगदान दिखाई नहीं दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोनिल के माध्यम से गलत जानकारी बाबा रामदेव ने फैलाई अपनी दवाई को बिकवाने के लिए, कोरोनिल को बिकवाने के लिए। क्या उन डॉक्टरों को अपनी डिग्री फाड़ देनी चाहिए? इन नेताओं के बयान सुन करके, इन बाबाओं की बातों को सुन करके क्या उनकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है? क्या कोरोनिल अगर कोरोना को रोकने में इतनी सक्षम है तो कहां है कोरोनिल? बाबा रामदेव को यह जवाब देना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन नागरिकों के द्वारा दी गई जानकारी, साध्वी प्रज्ञा और बाबा रामदेव, ये ताउते तूफान से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये लंबे समय तक समाज में प्रवाहित होती हैं, जिन्हें समाज में से हटाना इतना आसान नहीं होता। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की गलत जानकारी देने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा को आप नोटिस दें, जिस तरीके से आप नोटिस चिरायु अस्पताल को दे रहे हैं और भी लोगों को दे रहे हैं जो भी समाज में गलत कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी नोटिस देकर के पूछा जाना चाहिए कि आपने बयान किस आधार पर दे दिया और क्या इससे लोगों की जान खतरे में नहीं आएगी। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।